जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय 18वां श्लोक। क्योंकि 17वें श्लोक के बाद भगवान ने बात थोड़ी सी बदल दी। बात क्या बदली? पहले भगवान कह रहे थे कि मनुष्य को कर्तव्य करना है, कर्म करना है। देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। कर्तव्य करना है, कर्म करना है, लेकिन ये सब साधारण मनुष्यों के लिए है, जिन्होंने भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, भगवान से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको ज्ञान हो गया, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। तो भगवान कहते हैं ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को या फिर व्यक्तियों को कि वो आत्मा हो गए, अब वो शरीर नहीं रहे। क्योंकि शरीर जो है ये साधन धाम, ये साधन है। और जब ये साधन का हम प्रयोग कर लेते हैं, जब आप सोचें कि आप नाव से किसी नदी को पार कर लें और नदी को पार करने के बाद आप नाव से उतर जाएं और आप कहें कि नहीं, ये नदी जो पार करने के बाद जो नाव थी ये मेरे साथ जाएगी, इस नाव ने मुझे पार कराया, अब ये मेरे साथ जाएगी, तो नाव आगे नहीं जाएगी। जो पंडित किसी की शादी कराता है, तो शादी कराने के बाद पंडित साथ नहीं जाता, पंडित वहीं रह जाता है, पंडित साधन है। तो मतलब साधन कौन है? शरीर है। तो कर्म किसके हैं? शरीर के हैं। तो भगवान कहते हैं जब मनुष्य को पता लग जाता है, समझ आ जाता है कि ये मेरे कर्म नहीं है, अब मैं कर्मों से मुक्त हो चुका हूं, तो फिर वो कर्म करे चाहे ना करे, वो कर्म से मुक्त है। यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, नैव तस्य कृते नर्थो ना कृते नेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु किचिदार्थ व्यापशाय। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन या त्याग से ना तो उससे कुछ लाभ होता है, या तो काम करें ना करें उससे ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका है, उन्हें जीवन का सार समझ आ चुका है। उसके बाद करना और ना करना कुछ शेष नहीं रहता। तो फिर उसके साथ साथ ये भी कहा कि वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने कामों की पूर्ति के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन जीने के लिए वो किसी जीव पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो अब मुझ पर निर्भर है। अर्थात भगवान कहते हैं यही बात भगवान ने नवदा भक्ति में आखिरी जब भक्ति आती है तो उसमें कहा कि मम आश्रय, मेरे आश्रय जी रहा है व्यक्ति। तो मम आश्रय का मतलब भक्ति तभी परिपक्व होती है जब मनुष्य भगवान के आश्रय जी रहा होता है, जीवों के आश्रय नहीं जी रहा, तो भगवान के आश्रय जी रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि भक्त भगवान के दो तरह के हैं, एक कर्मयोगी हैं और एक कर्म सन्यासी हैं। तो कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी ऐसे राजा हुए, ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जीवन को भगवान को प्राप्त करने के बाद जीवन भी जिया और बहुत अच्छे से जिया। जैसे राजा ध्रुव हुए। ध्रुव भगवान के परम भक्त थे, प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। भगवान को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने जीवन बहुत अच्छे से जिया। विभीषण ने, राजा जनक ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना ज्ञानी होने के बाद उन्हें विदेह कहा जाता था कि वो देह है ही नहीं। तो विदेह का मतलब क्या है? जो देह नहीं है। और विदेह के नाम से ही जानकी जी का नाम वैदेही पड़ा कि विदेह की पुत्री थी वैदेही। तो मतलब विदेह का मतलब जिनका शरीर नहीं है, लेकिन शरीर ना होते हुए भी, शरीर का भास ना होते हुए भी इस चिदाभास में वो जीवन जी रहे थे। लेकिन उससे साथ साथ उन्होंने बहुत सुंदर अपना जो राज्य का कर्म था वो पूरा का पूरा निभाया। तो ये कर्मयोगी है। कर्मयोगी ही हैं जो कि भगवान अर्जुन को कर्मयोगी बनाना चाह रहे हैं, कर्म सन्यासी नहीं। दूसरे तरह के भक्त होते हैं कर्म सन्यासी, जो भगवान को प्राप्त करने के बाद उन्हें लगता है इस संसार में कुछ रह ही नहीं गया, ये खेल है। ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हें कर्म सन्यासी कहा जाता है। जैसे कर्म सन्यासी में चैतन्य महाप्रभु, आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने कुछ समय संसार में बिताया, लेकिन उसके बाद 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार और शरीर त्याग दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस संसार में कुछ सार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अल्प आयु में शरीर त्याग दिया था, क्योंकि उनका मन परमात्मा में, ये भगवान की लीला है कि भगवान किसको कर्मयोगी बनाते हैं, किसे कर्म सन्यासी बनाते हैं। इसी तरह से रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, ऐसे भगवान के कई भक्त हुए, जिन्होंने, ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें हम अवधूत कहते हैं। अवधूत का मतलब होता है, अवधूत का मतलब ऐसा भक्त होता है भगवान का जिन्हें खाने का पता है, उन्हें शरीर का कुछ पताभास ही नहीं। कोई खिला गया तो खा लिया, कोई पिला गया तो पी लिया, कहीं सुला दिया तो सो गए। ऐसी अवस्था जो होती है वो अवधूत अवस्था होती है भगवान के भक्तों की। लेकिन भगवान अर्जुन को कर्मयोगी बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए
उसे पूरा ज्ञान देंगे और ज्ञान देने के बाद उसी से शस्त्र उठवा करके महाभारत के युद्ध की परम योद्धा अर्जुन को बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।